मुशीर भाई, बात ये है कि ये जो आपने इशू आपने बैकफुट पे कर दिया मुझे शेर पढ़ के। खैर, वो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन जो है ना, वो उसको भी देखने की जरूरत है। मैं कल ही हैदराबाद गया था हमारे यूथ डेवलपमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट्स में, और दरिया सिंध में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन है। उसको यकीनन बैठ के पानी की तकसीम को देखना चाहिए। बाज लोगों की राय होगी कि साउथ पंजाब का हक मारा जा रहा है, बहुत सारे गर्मियों में पानी होगा सर, सर्दियों में क्रिकेट ही होती है। दरिया रावी में तो इस वक्त अपना क्रिकेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊंच नीच हो गई है वहां पे। वो छोड़े ना, सर्दियों में ऐसा ही होता है कि सर्दी या गर्मी सूरत हाल जो है ना पानी की। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन जो है ना, वो ये है, एक राय ये है। जो बात आपने यहाँ पर की है सूबों वाली, और इसको मुख्तलिफ लोग लेकर भी आ रहे हैं। देखें, हमारी नीयत होनी क्या चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट चौधरी शुजात साहब के सामने रेज किया, लसानियत की बुनियाद पर, जिसको ज़बान की बुनियाद पर कहा जाता है। नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि एक मजबूत पाकिस्तान हो। हमने एक तजर्बा करके देख लिया, 1 यूनिट बना दिया, 1 यूनिट तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया। सारे तजर्बात हमने करके देख लिए। 4 वफाकी इकाइयाँ, हमने अपना सोशल स्टडीज का जो करिकुलम है उसको टारनिश कर दिया। डॉक्टर्ड किस्म का हमने करिकुलम पढ़ाया कि जना 1940 में करारदाद लाहौर में ये लिखा था, लिखा कुछ और था। तो अब जरूरत इस बात की, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मुंतकिल करें। मुझे अच्छी तरह याद है, कई बरस पहले आप किसी और चैनल पर होते थे और आपने यही सवाल मुझसे किया था सूबों के हवाले से, और हमने उस वक्त भी यही मेंटेन किया था कि ता वक्त के आप नए फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करें, नए प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात करें, आप जब तक वसाइल और इख्तियारात नहीं देंगे तो मौजूदा सूबे हों या आने वाले 36 सूबे हों, नहीं चल पाएगा। मुझे सिर्फ ये बताएं, हाँ या ना में, क्या MQM इन प्रिंसिपल मजीद सूबों के हक में है? बेशक। एक्सीलेंट। depends on the legitimate और justified। I mean एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों की बात हो रही है, बाय द वे, लिसानी की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे। दुरुस्त। ओके, वेरी क्विकली, क्योंकि मेरा लास्ट सवाल है। शहबाज शरीफ के अपने क्लेम्स हैं और परवेज इलाही साहब के अपने क्लेम्स हैं, दोनों में से बेहतर वजीर आला कौन है? देखिए जी, पहले तो शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे वजीर आला थे पिछले दौर में, लेकिन अब इतनी पंजाब में परफॉर्मेंस जो है मौजूदा हुकूमत की ख़राब हुई कि पंजाब जो एक सरप्लस प्रोविंस था, और ये जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशहूर थे शहबाज शरीफ साहब, अब कुछ इस अंदाज से मामला हुए कि परवेज इलाही साहब जो हैं, जो कि बेचारे कहते थे कि आई एम स्टेपिंग इनटू बिग शूज, इनके मुकाबले में अच्छे लगने लग पड़े। जाइंट। यस, एब्सोल्युटली। दूसरे, लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा कि ये चौधरी शुजात साहब ने कहा कि पंजाब में बलदियाती इंतखाब नहीं कराते, तो बाकी सूबों में बलदियाती इंतखाबात कराने में क्या अमर माने, ये करवा दें बाकी सूबों में, इससे क्या हर्ज है, उसके बाद इलेक्शन कराएं, पंजाब भी मजबूर हो जाएगा। आरिफ निज़ामी साहब, आपका शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान और फैसल सब्जवारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहूंगा कि वंस अगेन सूबे यकीनन ज्यादा होने चाहिए, जितने ज्यादा, यानी एज मच एज 27 प्रोविंसेस तक हम जा सकते हैं, जो डिवीजन लेवल पे अगर उसको करें, क्योंकि इंतजामी बुनियादों पे होने चाहिए। लेकिन अगर सूबों को लिसानी बुनियादों पे कायम किया गया तो मजीद एथनिक पोलराइजेशन जो है वो होने का डर है, और वो किसी के भी मफाद में नहीं है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया। मौजूदा अवामी हुकूमत के तहत EOBI के इनकलाबी इक़दाम। पेंशन की रकम 1500 से बढ़ाकर अब कम से कम 3600 महाना। मजदूर की कम से कम उजरत 4600 से बढ़ाकर 7000 रुपए महाना। जाती मुलाजमत के हामिल अफराद के लिए भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत। गैर शादीशुदा बेटियों और माजूर बच्चों के लिए उम्र भर पेंशन। EOB एक्ट का इतलाक कम से कम 20 वर्कर्स के बजाय अब कम से कम 5 वर्कर्स पर। EOBI स्कीम में बैंक और कालीन बाकी के मुलाजमीन की भी शमूलियत। अवामी हुकूमत के अवामी फैसले, चलते रहे खुशहाली के
ईओबीआई का नारा, महफूज मैं हूँ पीएसओ का